हमारा परमेश्वर के जितना बड़ा कोई और दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। आज प्रभु भोज, इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट खत्म करूंगा, ठीक है? चलेगा ना? तो विलियम कैरी बोलता है, बड़ा परमेश्वर से बड़ी बातों की क्या करो? अपेक्षा करो। अपेक्षा का मतलब, अपेक्षा का मतलब, अपेक्षा का मतलब क्या? बोलो, जोर से बोलो। बड़ा बातों की उम्मीद रखो, बड़े बातों की आस लगाए रखो, बड़ी चीजों का, छोटा छोटा चीजों का नहीं। प्रभु मुझे ये वो ये। बड़ी बात, परमेश्वर ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकता है। हालेलुया। एक व्यक्ति है बाइबल में, उसके जीवन में कुछ 4-5 बातें हम लोग देखेंगे। उसका नाम है याबेज। क्या नाम है? याबेज। किधर मिलेगा याबेज को? ढूंढो, कहां मिलेगा आपको? कहां मिलेगा? हाँ, कहां मिलेगा याबेज? चौथा अध्याय, चौथा अध्याय ये पढ़ो। कौन अच्छा कौन पढ़ रहे हैं? किसका चौथा अध्याय? चौथा अध्याय बस कुछ लोग ढूंढ रहे चौथा। कुछ लोगों को देखो, बस चौथा अध्याय बोल दिए, ढूंढ रहे। क्या ढूंढना ढूंढ। चौथा अध्याय, इतिहास, पहला इतिहास। क्या है? पहला इतिहास, चौथा अध्याय। अगर इसका आपको पूरा जानकारी चाहिए, कौन किसके बाद किधर से कहां पैदा हुआ, कौन किधर से, याबेज का दादाजी परदादा कौन था, ये आप इतिहास का पहला अध्याय से शुरू करना, पढ़ते पढ़ते सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? याबेज, मेरे साथ बोलो, याबेज। याबेज की स्टोरी पैदा होना ही बहुत बड़ा दुखद की घटना है। क्या है? बहुत दुख की बात है। याबेज इतिहास, पहला इतिहास 4:10 में लिखा हुआ है। 10 से स्टार्टिंग है, लेकिन हम 9 से पढ़ेंगे। कोई पढ़े फटाक से। याबेज अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेज रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेज ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उसे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। कई बार हम लोग इस बातों को समझ में नहीं आ पाता है। कई लोग सोचते हैं, अरे हम लोग किसी किसी का नाम भी याबेज रखते हैं। बहुत मुश्किल से याबेज नाम लोगों को मिलता है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है, अरे याबेज बोला तो वही घटना, दुख हो जाएगा, कष्ट हो जाएगा, मुसीबत हो जाएगा। हाँ, ऐसा हम कई बार सोचते हैं। और कुछ इसीलिए हम लोग याद रहे, जब भी हम परमेश्वर के वचनों से अगर कुछ नाम किसी का रख रहे हैं, तो उसमें प्रभु का कुछ योजना उसी प्रकार से होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक याबेज जो है, इसका नाम में ही वो बातें हैं। याबेज नाम का अर्थ है, आप लोग को बोलने क्या नहीं, विपत्ति या पीड़ा, दुख, कष्ट। इधर बैठ जाओ, इधर बस। याबेज समझ में आ रहा है? ध्यान से सुन रहे हैं सब लोग? याबेज का नाम में ही दुख है, दर्द है, पीड़ा है, कष्ट है, उसकी मान है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जिस प्रकार से वो पैदा हुआ था, परमेश्वर ने उसी प्रकार से उसको नहीं रखा। याद रख लेना एक बात, आपको मैं हमेशा बताता हूं। कुछ लोगों हमेशा ये बात प्रॉब्लम, हम कुछ लोगों के अंदर ऐसा होने को कौन टाल सकता है, ऐसा होना ही रहता है, ऐसा नसीब में ही लिखा रहता है, ऐसे होना ही था तो हो के ही रहेगा। प्रभु में आने के बाद में भी कुछ लोगों का ये शब्द है ना, जाता नहीं है। मैं बहुत सारे बड़े बड़े पास्टर लोगों की बात के अंदर भी सुना हूं, अरे जो होना है होकर ही रहेगा, है कि नहीं? अरे कई लोग तो, मेरे नसीब में ही लेके ऐसा पैदा हुआ हूं, नसीब इधर।
कई लोग बोलते हैं हाथ का लिखा हुआ को क्या बोले, किसका हाथ ही नहीं रहता उसका क्या करे। कई हम लोग समझ में नहीं आता। देखो याद रहे, आप और मैं जिस समय प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं तो हमारा सब कुछ कौन हो जाता है? हमारा सब कुछ कौन होता है? हमारा सब कुछ क्या कौन है? बपतिस्मा लेने के बाद में ग्रहण करना मतलब समझ में आ रहा है? थोड़ा जोर से बोलना है, ठीक है। यीशु मसीह को जिस समय मैंने ग्रहण किया, मेरा मालिक, मेरा स्वामी, मेरा राजा, मेरा प्रभु, मेरा सब कुछ कौन बन जाता है? यीशु मसीह। मैं जब ग्रहण करता हूं मुझे उसके मुताबिक चलना है, और जब भी मैं विश्वास से प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर वो सब कुछ सुनकर क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया। इतिहास गवाह है, आज तक जितना भी हम बड़े बड़े प्रभु के दासों को देखते हैं वो सारे लोग पहले कुछ नहीं थे, लेकिन जब प्रभु में आए तो बहुत कुछ हो गए। हालेलुया। आशीषों के वारिस बन गए हैं। हमारे नसीब नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ चलता है। हमारे साथ कौन चलता है? प्रभु यीशु मसीह। अगर प्रभु यीशु मसीह है जो सारे सृष्टि को बनाने वाला, वो यदि मेरे साथ है तो कोई भी बातों की टेंशन नहीं है। हालेलुया। टेंशन उसको होता है जो नसीबों के अनुसार ज्यादा चलता है। अगर नसीबों पे ज्यादा भरोसा रखना है तो हम लोग को फिर प्रभु पे आके कुछ फायदा नहीं है। ध्यान से सुनना, हमारा छुटकारा, हमारा राजा, हमारा स्वामी एक ही है, यीशु मसीह। याबेज के साथ में भी कुछ ऐसी बातें हैं। जो पैदा हुआ था, वो बहुत, उसके माँ ने उसका नाम याबेज रखा, इसलिए नाम रखा क्योंकि वो बहुत दुखी, पीड़ित, तकलीफ में पैदा किया उसको। तकलीफ में, इतने तकलीफ में वो पैदा हुआ कि उसका नाम का ही पीड़ा रख दिया। अर्थ पीड़ा मतलब दर्द। उसका नाम, इतना सोचने वाली बात, पैदा होते साथ में उसका नाम वो पड़ गया। कई जगह में ऐसा है जैसा जो पैदा हो गया तुरंत उसके बाद में उसी के अनुसार उसका नाम रखा जाता है। कई देशों में है, हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड में भी ऐसा ही है। तो ध्यान से सुने, इतना दर्द था कि उसका नाम उसके मां ने वो ही रख दिया, पीड़ा। लेकिन याबेज, मैं दुख में पैदा हुआ हूं, उसी बात को ही लेकर वो रोने नहीं लगता। मेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए। देखो इसलिए 9 में क्या हुआ, याबेज अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। उन सारे भाइयों में जितने भी उनके भाई लोग थे, उनके पूरा डिटेल कुंडली जानना, ऊपर पढ़ लेना। भाइयों में सबसे प्रतिष्ठित मतलब सबसे सम्मानित व्यक्ति ठहरा याबेज। सम्मानित था ऐसा नहीं है, समझ याद रख लेना, सम्मानित था ऐसा नहीं है, परंतु सम्मानित ठहरा, प्रतिष्ठित हुआ। वो क्यों हुआ उसके ऊपर यहां कारण और 10वें अध्याय में लिखा हुआ देखो। और उसकी माता ये कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। पीड़ित होकर उत्पन्न किया है, दुख में, तकलीफ में, कष्ट में। याबेज ने इजराइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। हालेलुया। भला होता कि तू मुझे सच में आशीष देता। परमेश्वर को बोल रहे हैं, परमेश्वर से आशीष को मांग रहा है। जबरदस्ती मुझे चाहिए ही चाहिए। परमेश्वर को हमेशा हर बात में याद रख लेना है, मुझे परमेश्वर से आशीष चाहिए ही चाहिए। आपको परमेश्वर ने आशीष का मूल होने के लिए बुलाया है, मुझे आशीष का मूल होने के लिए बुलाया है। तो मैं क्या करूंगा? मैं आशीषित किसी भी हाल में मुझे होना है, नहीं होना है तो इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, हालेलुया, कुछ भी करना पड़े, पर मैं आशीषित होऊंगा। परंतु कुछ भी मतलब गलत बातें को छोड़कर परमेश्वर के सामने आऊंगा और परमेश्वर को बोलूंगा, प्रभु मुझे तू आशीष दे। याबेज ने ठान लिया मुझे आशीषित होना है, और वो होकर ही रहा। जब याकूब परमेश्वर से युद्ध कर रहा था, लड़ाई कर रहा था, तो उसका पैर को पकड़ के बोला, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। आशीष मुझे चाहिए।
समझ में? मैं धरती में पैदा हुआ हूं तो मुझे जब तक प्रभु इस धरती में मैं हूं तब तक मुझे आशीष चाहिए। प्रभु ने हमसे वादा किया है। रोमियो की पुस्तक में लिखा हुआ है, अगर एक लौता पुत्र को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा हमारे लिए, तो बाकी सारे चीजों में हमें क्यों आशीष नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा? देगा या नहीं देगा? चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? जिसको नहीं चाहिए चुपचाप रहना, जिसको चाहिए वो मेरे साथ बोलते रहना, क्या चाहिए? चाहिए, मुझे चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप दिन भर काम करते, रात भर काम करते। हम लोग दिन रात को क्यों काम करते हैं? क्योंकि हमको पैसा चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है, हमारे परिवार में अच्छा खासा हो। हालेलुया। आशीषित होना है। हम लोग को दिन भर परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हमारी हालातों को हम बदल नहीं सकते, लेकिन मेरे साथ जिसने मुझे बुलाया वो मेरे हालात को बदलेगा। इसीलिए मुझे रात दिन जागना है। और जिस हालात में अभी है हम, और इससे अगर 10 साल पहले सोचे तो हमारी हालातों को कितने अच्छा से परमेश्वर ने बदला है। इतना बेटर ला सकता है तो आगे क्यों नहीं लाएगा? नहीं आगे जाना है? इसीलिए परमेश्वर से आशीष को मांगना है। याकूब को, हन्ना को, एलीशा को देखेंगे। जब तक एलीशा स्वर्ग क्या जब तक उठाया नहीं गया तब तक उसने पीछा छोड़ा नहीं, क्योंकि उसको चाहिए था दुगनी आशीष, दुगना सामर्थ चाहिए था, दुगना पवित्र आत्मा का भाग चाहिए था। हन्ना को जब तक कंफर्मेशन नहीं हुआ तब तक मंदिर को उसने नहीं छोड़ा, प्रार्थना करते रहा। आपको और मुझे जब तक परमेश्वर से आशीष नहीं मिल रहा है, जब तक हमारी बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, तब तक परमेश्वर को हम लोग बोलते ही रहना है। अंधा बरतिमाई था, मालूम है? यीशु रास्ते से जा रहा था, उसको देखने के बाद में चिल्लाते हुए बोला, जब तक यीशु नहीं सुना और उसके आंखों को रोशनी से नहीं भरा तब तक उसने मांगते ही रहा। बोला, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, दया कर, दया कर, दया। और जैसे उसने देखा, उसको बुलाया और उसको चंगाई मिल गई। हालेलुया। याबेज ने भी यही किया, भला होता कि तू मुझे आशीष देता, और वो आशीष को परमेश्वर से मांग रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा जॉन 30 यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना की पुस्तक मालूम है ना किधर है? पहला यूहन्ना, सॉरी तीसरा यूहन्ना, ठीक है? तीसरा है, दूसरा, हाँ तीसरा यूहन्ना। तीसरा यूहन्ना 1:2 में क्या लिखा है? पढ़ो। क्या हुआ? पढ़ो कोई फटाक से। हे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार से हम आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, वैसे ही सारे बातों में उन्नति करना है। कितने बातों में? काम में, धंधा में, बिजनेस में, सब बातों में हमको उन्नति होना है। नहीं होना है? होना है या नहीं होना है? सारे चीजों में हमको परमेश्वर से आशीष क्या भागीदार है, होना ही है। जगत की उत्पत्ति से पहले से ही परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। दुनिया बनने से पहले परमेश्वर ने हमें आशीषित ठहरा भी चुका है। हालेलुया। और अगर हम आशीषित नहीं हो पा रहे तो याद रख लेना, इसका गलती दूसरे को थोपना नहीं है, वो हमारी गलती है। हालेलुया, हालेलुया। आजकल युद्धों का बहुत मेला चल रहा है, युद्धों का सीजन चल रहा है। किसका सीजन? युद्ध का सीजन चल रहा है, युद्ध का, लड़ाइयों की सीजन चल रहा है। आज के फिर उसमें से कई लोग, जितने बड़े बड़े प्रचारक लोग जो यूट्यूब में हैं, यूट्यूब में बताते हैं, देखो बाइबल में लिखा हुआ है, ऐसा पहले से हो गया। जो बाइबल में लिखा हुआ वो सारे बातें
ये युद्ध हो रहा है, बाइबल में लिखा हुआ ये बातें पूरा हो रहा है, बाइबल में ऐसा वैसा ऐसा। अरे सारे बातें पूरा हो रहा है, लेकिन बाइबल में एक बातें जो लिखा है तुम आशीषित हो गए, आशीष के भागीदारी हो गए, वही पूरा नहीं हो रहा है। नहीं समझ में आया? समझ में आ रहा है? सारे बातें बाइबल में जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार हो रहा है, लेकिन एक बात है पूरा नहीं हो रहा है, विश्वासी लोगों के जीवन में आशीष नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? उसका गलती किसका ऊपर थोपना चाहिए? वचनों के ऊपर। यदि हम वचनों के मुताबिक चलते तो हम वचन के द्वारा ऑलरेडी बहुत सारे बातों में आशीषित। हमें इंतजार करने का, क्या बोलते हैं, इंतजार करने का, थोड़ा सा रुकने का, सब्र करने का, ये हमारे पास क्या नहीं है? क्या नहीं है? क्या बोलते हैं? सब्र करने का, बोलो, कुछ तो बोलो। सब्र करने का हम लोग के पास, हम हमारे इधर है ना, सबसे दूर प्रार्थना में कौन आता है मालूम है? दूर से कौन आता है बताओ? कपुल से भी दूर है, उल्वे से, लेकिन वो लोग पहले आके बैठते हैं और हम लोग पास में रहते, फिर भी हम लोग को, भाई ये रास्ता देखा क्या, किधर जाता है? अरे हम परमेश्वर को जिस प्रकार से खुश करना चाहिए उस प्रकार से खुश नहीं कर पाते, इसलिए हमारे आशीषों में रुकावट। इंतजार करना जैसा हम लोग को करना है, परमेश्वर को इंतजार करवा देते हैं, खुद हम इंतजार नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। सारे दुनिया में जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो बाइबल के मुताबिक ही हो रहा है। जो बाइबल में लिखा है वही बातें पूरा हो रहा है। वही चीज अगर बाइबल में जो लिखा हुआ है, जैसा लिखा है उसी के अनुसार हम अपने जीवन में चलेंगे तो परमेश्वर हमें भी बहुत अच्छे आशीष देगा। 8-10 घंटे हम हमारे मोबाइल में रील सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन 8-10 मिनट हमारे पास प्रार्थना करने के लिए समय भी नहीं होता है, वचनों को मनन करने का समय नहीं होता है, फुर्सत नहीं होता है। हालेलुया। मोबाइल देखते 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 टाइम देखते हैं, थोड़ा देर देखता हूं, देखते दाब करके जैसे ही देखेंगे, अरे बाप रे इतना टाइम हो गया, जल्दी जल्दी जाना है, जल्दी जल्दी। हमारा हालत ऐसा हो जाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। याद रहे हम सब बातों में उन्नति होना है, परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। हमारा खेती बाड़ी, हर चीजों को, हमारे काम में, हर बातों में परमेश्वर आशीष देगा, तब जब हम परमेश्वर के वचनों को अनुसार चलेंगे। हम यहां पर थोड़ा अलग हो जाते हैं, यहां थोड़ा एक अलग हो जाते हैं, यहां थोड़ा अलग हो जाते हैं, वहां थोड़ा अलग हो जाते हैं। हम काम में जाते हैं, काम में जैसे लोग दोस्त मिलते हैं उसी के अनुसार चलते हैं, कोई तो देखता नहीं है, कोई बात नहीं। एक एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, मुझे भी नहीं मालूम वो लोग पास्टर है या कुछ लोग है, वो लोग सारे सेवकाई वेवकाई छोड़ के कहीं पॉलिटिक्स में घुस गए हैं, और उसके बाद में वो लोग वोट के लिए या किस काम के लिए मुझे भी कंफर्म पता नहीं है, लेकिन वो सीधा कहां जा रहे हैं सोच लो आप, क्या कर रहे हैं? क्योंकि हम परमेश्वर में जितना होना चाहिए उतना हो नहीं पा रहे, और उसके बाद में हम दोष किसको देते हैं? परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है, मेरे लिए तो कुछ नहीं कर रहा है, सब वही लोगों के लिए है ना। हम सबसे बड़े आशीषित लोग इस धरती के हैं, लेकिन हमारे तक वो आशीष पहुंच नहीं पा रहा है। डिलीवरी एड्रेस कहीं और हो रहा है, क्योंकि हम भाड़े के घर में रहते हैं ना, अचानक तुरंत अरे दूसरा आ गया, उसको चला गया, ये हालत हो रहा है। हालेलुया। लेकिन हम सबको एक बात याद रखना है कि मैं आशीषित होने के लिए बुलाया गया हूं, तो सारे बातों में मैं आशीषित होऊंगा। हम कई बार सोचते हैं मैं कितना करूं, कितना सहूं, कितना सहूं, जब तक प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है, मृत्यु प्राण देने तक तू, प्राण देने तक तू, स्मुरना कलीसिया के लोग, प्राण देने तक तू, बाबा मला मारायला भीती वाटते, सच में है ना। हम लोग प्राण देने तक
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बातों में जिस प्रकार से ये कहता है, कौन? याबेज क्या क्या बोलता है? देखो, आप पढ़ो, याबेज का निकालो इतिहास की पुस्तक। पढ़ो कोई 10। याबेज ने इस्राएल के परमेश्वर का यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ता और बस, मेरा देश बढ़ता। दूसरी बात वो बोल रहा है, पहली बात बोला उसने, भला होता कि तू मुझे आशीष देता, मुझे आशीष देता। चाहिए परमेश्वर, मुझे चाहिए था, तू देता तो। इधर उधर से मुझे नहीं चाहिए, परंतु तू देता तो। हालेलुया, हालेलुया, भला होता तो। और आगे कितना मस्त लिखा है, मेरा देश बढ़ता। मेरा देश बढ़ता। सिंपल सी बात है, अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहता है। जितने आशीष परमेश्वर ने उसको दिया, और आशीष चाहिए। हालेलुया। मेरे पास आज एक रिक्शा है, 2 होना चाहिए, 3 है तो 4 होना चाहिए, 5 है तो 10 होना चाहिए। आप और मैं समझ याद रखना है कि मुझे बढ़ोतरी होना है। याबेज बोलता है, मैं बढ़ना चाहिए। मेरा देश अर्थात मेरी सीमाएं, मेरी जहां खेती है, बाड़ी, सब में मैं बढ़ना चाहिए। हालेलुया। मेरा बढ़ोतरी होना चाहिए, मेरे काम में बढ़ोतरी होना चाहिए, मेरा खेती में बढ़ोतरी होना चाहिए। मैं जहां काम कर रहा हूं वहां पर मुझे बढ़ोतरी चाहिए। क्यों? परमेश्वर तू ही बढ़ा सकता है, और कोई नहीं बढ़ा सकता। हालेलुया। कोई बढ़ा नहीं सकता है। हालेलुया। एक दिन बाहर देश से मुझे फोन आया किसी का, बोला मुझे, पास्टर मेरा पगार बहुत कम है, आप प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। जब दूसरी पगार उसने लेने गया, मैं प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद जैसे ही दूसरा पगार लेने गया, उसका पगार में बढ़ गया, 10,000 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 10,000 बढ़ गया। 40 था, 10 हो गया। पहला पगार लिया 40,000, दूसरी पगार लेना गया तो कितना हो गया? 10 नहीं, 10,000 बढ़ गया। फिर कितना हो गया? 50,000 हो गया। हालेलुया। आप और मैं समझना बहुत जरूरी है कि हमारा परमेश्वर हमको बोला है, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ, मतलब बढ़ते जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनो, एक बच्चा पैदा हुआ, बढ़ तो रहा है पर बढ़ नहीं रहा है, तो कैसा लगेगा? हाइट ही नहीं बढ़ रहा, क्या किया जाए? है क्या होगा उसको? वो एक बीमारी होगा। अगर हम नहीं बढ़ पा रहे तो हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जो आत्मिक बीमारी के बराबर है। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक बीमारी के बराबर है। हम नहीं बढ़ पा रहे हैं तो। ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म करता हूं मैं। तीसरी बात, आगे तीसरा याबेज का 2 हो गया। तीसरी बात, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। सिर्फ तेरा हाथ मेरे सिर पे होता। गाना गाने का नहीं, सर पे हाथ। कैसा? ऐसे ही गाना है ना, तू मेरी जीवन की रोटी, उसमें अंतरा कैसा है? सर पे हाथ जो मेरा है, कुछ ऐसे ही है। सिर्फ गाकर नहीं, ओरिजिनलिटी हमारे साथ में देखना चाहिए कि परमेश्वर का हाथ हमारे सर पे है। समझ में आया? परमेश्वर का हाथ हमारे सर पे। सिंपल सी बात देखा जाए कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ, परमेश्वर मेरे साथ रहना चाहिए। अगर परमेश्वर का हाथ हमारे साथ रहेगा तो क्या होगा? क्या होगा? कोई भी चीजों की कमी नहीं। कुछ हो या ना हो, परमेश्वर हमारे साथ होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ नहीं होना चाहिए तो फिर जोर से बोलो ना, बोलो, मेरा परमेश्वर मेरे साथ होना चाहिए, मेरा साथ होना चाहिए। कोई मेरे साथ हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ होना चाहिए।
हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरोध में कौन हो सकता है? कोई भी हमको छू भी नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यदि मेरे साथ है तो मुझे कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। जगत के अंत तक उसने वादा किया है, लेकिन कई बार हम गलती करते हैं और हमारा पाप की वजह से परमेश्वर हमसे दूर हट जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे ऐसे ही याद आ रहा है तो मैं एक बात बता देता हूं। कई बार क्या होता है मालूम है, जब हम मसीही में बहुत सारे बीमारी, तकलीफ, कष्ट आता है, और बीमारी में बहुत सारे क्यों क्या होता है मालूम है आपको? मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। हम जब प्रभु भोज लेते हैं ना, तो इस प्रभु भोज को लेने से पहले पश्चाताप कर लेना है। प्रभु मैं कहीं गलती किया हूं, जानबूझ के किया हूं या अनजाने में किया हूं, मुझे तू माफ कर। और याद रहे, जब भी आप प्रभु भोज को हाथ में लेते हैं, आपके हाथों से एक बूंद या एक टुकड़ा भी रोटी नीचे गिरना नहीं चाहिए। आप मान सम्मान प्रभु भोज को देना है। हालेलुया। हम सही तरीके से नहीं लेने के वजह से हमारे घर से, हमारे पास से, हमारे जीवन से है ना, कई बार बीमारी, दुख, तकलीफ जाता नहीं। हमें प्रभु मुझे माफ कर, किसी के विरोध में मैंने किया है तो मुझे क्षमा कर। और ऐसे दिन लेके अगर मैं किसी से बहुत भयानक नफरत आया है तो मुझे उस व्यक्ति को मैं क्षमा कर सकूं, क्षमा कर दूं। हालेलुया, हालेलुया। ये सारे इसीलिए कई बार ध्यान से सुनना। और आगे हम इसलिए यहां पर याबेज केस में जाते हैं। याबेज बोल रहा है कि तेरा हाथ मेरे सर पे हो और मुझे कुछ, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, परमेश्वर के साथ में बैठना, परमेश्वर के साथ रहना चाहिए। कोई और रहे या ना रहे, कोई टेंशन है नहीं, कोई रहे या ना रहे। हालेलुया। कितना बात हो गया? कितना बात हो गया? 3 हो गया। लिखा है, लिखा है या नहीं लिखा है? चौथी बात, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। हम भी प्रार्थना करते हैं मालूम है ना, हे आमचे स्वर्गीय पिता, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य आओ, जैसे स्वर्गात तसेच पृथ्वीवरी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचना है। जितना हो सके हमें प्रार्थना करते हैं, पर हम बुराई से बचने की कोशिश नहीं करते। हमें जितना भी हो बुराई से दूर रहना चाहिए। नीति वचन में स्पष्ट अच्छा सा लिखा हुआ है। क्या लिखा है पता है? बुद्धि का शुरुआत यही है, बुराई से दूर रहना। क्या बात है। हालेलुया। यहोवा का भय मानना बुद्धि का शुरुआत है। बुराई से दूर रहना समझदारी है। समझदार लोग पापों में फंसते नहीं, क्योंकि उन लोग ने भविष्य देख चुका है कि मैं आने वाले दिन में अगर मैं बुराई से दूर रहूंगा तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा। किधर नहीं जाऊंगा? नहीं, नरक में। नरक में नहीं जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा। किधर नहीं जाऊंगा? नरक में। क्योंकि समझदार लोग हमेशा आगे का सोचते हैं, और जो समझदार नहीं रहेगा अभी के ही सोचेंगे। क्या सोचेंगे? बस आता झाला खत्म। हालेलुया, हालेलुया। और जो समझदार नहीं होता वो क्या होता है? वो कभी ध्यान से सुनता नहीं, ध्यान उसके ऊपर जाता नहीं कभी परमेश्वर। इसलिए याद रहे बुराई से हो हमें बचना है। याबेज ने भी यही प्रार्थना किया, मुझे बुराई से बचा, मुझे बुराई से बचा। 4 बातें उसने किया। पहली बात बोला, आशीष की मांगा उसने। दूसरी बात, वो परमेश्वर की हाथ अपने ऊपर, अपने सर पे मांगा। और दूसरी बात है कि उसने अपने देश सीमाओं को बढ़ाना चाहा। दूसरी बात यह कि परमेश्वर की, सॉरी मैं अच्छे से बोलता हूं, लिख लेना आप लोग नहीं लिखा तो। आशीष की मांग पहली बात। दूसरी बात, अपनी सीमाओं को बढ़ाना या अपने देश की बढ़ोतरी, अपनी सारे बातों में बढ़ोतरी। तीसरी बात यह है कि परमेश्वर की हाथ अपने ऊपर होना। चौथी बात, बुराई से बचे रहना। किससे बचे रहना? बुराई से। हम भी प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चे लोग बुरे संगति में ना जाए, है ना? नहीं चाहते?
आप माँ बाप लोग चाहते हैं कि नहीं आपके बच्चे बुराई बातों में ना फंसे, है ना? हम चाहते हैं मेरा बच्चा भी बुराई स्कूल में जाता है, मेरे को देखते रहता हूं मैं कि अरे भाई कभी क्या मालूम कब लड़का क्या किधर से क्या सीख ले। हम लोग हमेशा हमारे बच्चों के लिए बुराई से बचने के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। और पांचवी बात, स्पेशल खास बात यह है, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। जो भी मांगा परमेश्वर ने उसने दिया। क्या आपको और मुझे नहीं देगा? नहीं देगा? देगा, लेकिन आप और मैं मांगते ही नहीं। हमको क्या है, बस हो गया, अभी आगे का खत्म कहानी, उसके बाद हम बाद में देखेंगे, सोचेंगे, हमेशा ये वो ये ऐसा वैसा, फिर हमारे काम धाम में बिजी हो जाते हैं बस हम। लेकिन परमेश्वर को उपस्थिति को हम कम जानते हैं। हालेलुया। हम सभी लोगों को समझना बहुत, मैं परमेश्वर के साथ में हूं या नहीं हूं, मेरे सारे हरकतें बता देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो याबेज ने प्रार्थना में मांगा उसे परमेश्वर ने दिया। चार ही चीज मांगा और चार चीज परमेश्वर ने सुना। इसीलिए पहली बातों में बोलता है याबेज सब भाइयों में प्रतिष्ठित निकला। कैसा निकला? सम्मानित हुआ, सारे भाइयों में सम्मानित हो गया। जितने भी भाई होने दो, लेकिन सबसे बड़ा तो आप नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। आशीषित होने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो। ज्यादा बैठो मत कि चारों तरफ में कोई है क्या औरत दिखाई ना दे। बस मैं इतना बोल रहा हूं कि जितना समय बैठोगे उतना परमेश्वर बढ़ाएगा। पब्लिक के लिए नहीं, परंतु मैं अपने परिवार के लिए बैठता हूं। मैं किसी और को दिखाने के लिए नहीं, परंतु मैं परमेश्वर के साथ में मेरा रिश्ता अच्छा से बनाने के लिए बैठता हूं। हालेलुया। परमेश्वर मुझे उठाएगा। हालेलुया। हम अपने जगह में खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। एक हम गीत गाएंगे, फिर हम भेंट उठाएंगे, फिर प्रभु भोज में जाएंगे। आराध्या बंद कर।